अभी हम मगध के जहानाबाद के काको प्रखंड में यानी काको में ही अवस्थित हम लोग हैं अभी विराजमान हैं। ऐसे काको का प्राचीन नाम यदि दंत कथा कहें या जनश्रुति कहें या किंवदंती कहें तो कैकईपुर के नाम से ही जाना जाता था। काको के विष्णु मंदिर में के प्रांगण में है, आप सामने देख रहे हैं भगवान विष्णु का मूर्ति लगा हुआ है। पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से सबके दर्शन करावल जाए। भगवान विष्णु के मंदिर के बनल जो है वो 1950 के है और उस समय गया जिला पड़ा हल, उगड़ी जहानाबाद जिला न हल तो गया जिला के ही है। जेठ का महीना था और उस समय ये समूचे गांव में हल्ला हुआ कि काको परिहास में प्रतिमा विष्णु भगवान का निकला है, प्रतिमा निकला है। तो हम लोग के यहाँ भी वो आवाज़ आया और सुन करके हम लोग एक दोस्त मुहिब के साथ महल्ला के और वहाँ पर गए। जो परिहास के उस तरफ जो टीला नजर आता है आपको, पश्चिम और दक्षिण जी, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ राजा कैके का महल था काको में। अच्छा। और वो महल एग्जैक्ट कहाँ पर था और उन्हीं की पुत्री थी जो रानी कैकेयी हुई। तो इसीलिए उनका मायका माना जाता था और उस रूप में भी काको को कि कैकेयी से काको बना। हाँ, अभ्रंश होते होते काको बन गया। कुछ न कुछ कैकेयी का ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, त्रेता युग का ना, हम लोग भी सुने उस समय बचपन से ही सुनते आए हैं। हाँ, जनश्रुति का है। हाँ, या किंवदंती या ज्यादा सुनते थे। चंदर रजक उनका नाम था। हाँ, वो खन रहा था, वो जवान था, उसका बाप बूढ़ा था। अच्छा, एक पैर के वो था। उनको जब मिला था आपको सूचना दी, आपके मित्र थे तो? हाँ, वो कहें कि देखिए ना यार, से अच्छी है, एक पत्थर मिल रहा है जी। तो यार देखो ना, तो पहले चट्टानवे वाला मिला लंबा और उसके बाद वो भांग मूर्ति मिला हुआ। देखिए, काको का बहुत ही प्राचीन सरोवर है। इसी में से उत्खनन में भगवान विष्णु और सूर्य भगवान दोनों निकले थे। दिखा देवल जाए थोड़ा कि ये 84 बीघा करीब रकबा का है, ये रकबा के ही तालाब है और यही तालाब में हर एक साल व्रती लोग व्रत करे आवत। अभी हम मगध के जहानाबाद के काको प्रखंड में यानी काको में ही अवस्थित हम लोग हैं अभी विराजमान हैं। ऐसे काको का प्राचीन नाम यदि दंत कथा कहें या जनश्रुति कहें या किंवदंती कहें तो कैकईपुर के नाम से ही जाना जाता था। काको के विष्णु मंदिर में के प्रांगण में है, आप सामने देख रहे हैं भगवान विष्णु का मूर्ति लगा हुआ है और हमारे बगल में इस विष्णु धाम के मुख्य पुजारी जयनाथ मिश्रा जी हैं, हमारे बगल में खड़े हैं। ये बताएंगे भगवान विष्णु के ये चरणों स्पर्श करके मुखारबिंद से सेवा करते हैं। ये आप कितने दिन से भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं? हम तो 30 बरस से कर रहे हैं। अच्छा, 30 बरस से। पहले पिताजी थे, पिताजी गुजर गए, जल मछली के। भास्कर भगवान यानी सूर्य भगवान से दर्शन भगवान भास्कर यानी सूर्य के दर्शन। और यहाँ पर देखिए, ये भगवान भास्कर है, सूर्य भगवान है। तो ये भी मूर्ति जो है निकलल हल वो तालाब के खुदाई से ही निकलल हल। एक हमर चचा हथन उन्हीं के, वो बतावा है कि हमने यहाँ आके खेला हली, धोबी लोग जो है से कपड़ा धोते थे, गड्ढा खद के ओकरा में कपड़ा धोबा हलन। अभी जो हमारा चचा तो 90+ है। अच्छा। और वही कहलन कि हमारे पैर में लगल हल विष्णु भगवान के मूर्ति। अच्छा। और हम ही खींच के निकाल ली हल। अभी हम नोन्ही ग्राम में बैठे हुए हैं। हमारे बगल में जो दाहिने साइड में बैठे हुए हैं वो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं श्याम नंदन शर्मा जी। आप जो काको में विष्णु भगवान का जो मूर्ति लगा हुआ है, इन्हीं के द्वारा उस समय 1948 या 49 की घटना है। उस समय जब एक तरह से धोबी वहाँ पर कुआं खदकर वह जल संचय करके कपड़ा धोता था, तो इन्हीं के मित्र था, उनको मिला और उस मतलब जो मूर्ति था उसको यह अपने ताकत से मूर्ति को वह खींचे और तो निकाले थे। उसके बारे में ये बताएंगे कि किस तरह से मूर्ति को खींचे हुआ। नाम था उनका जो आपके मित्र वहाँ पर जो धोबी थे? चंदर रजक।
चंदर रजक उनका नाम था। हाँ वो खन रहा था, वो जवान था, उसका बाप बूढ़ा था, अच्छा। एक पैर के वो था, और पानी संचय करके नाद में कपड़ा धोता था। जी। तो कपड़ा धोने के क्रम में जब पानी कमी हुआ तो वहाँ पर भर जान के बाद बालू निकलता है। अच्छा। तो वहाँ जैसे खन के वहाँ पानी बाल्टी से भर के नाद में धोता था। जी। तो वहाँ पर फिर मेला लगने लगा, और उसी पार था स्कूल के ठीक नीचे, जी। जो अभी मिडिल स्कूल है काका। हाँ, तो वहाँ पर गंदगी ज़्यादा रहता था, कसे खाना था उधर, और इधर दो लोग के गंदा गंदा जानवर अंदर सुअर थे, इसलिए वो जो तो चला गया ऑन रोड। जी। और वहीं जाकर के स्थापित किया गया, जो अभी मौजूद है। तो उनको जब मिला था आपको सूचना दी, आपके मित्र थे तो? हाँ, वो कहें कि देखिए ना यार, से अच्छी है, एक पत्थर मिल रहा है। जी। तो यार देखो ना, तो पहले चटनवे वाला मिला लंबा, और उसके बाद वो भांग मूर्ति मिला वहाँ पर। जी, जो खंडित था। जो खंडित था। जी। तो वो भी ला के धैले है वहाँ। जी। हाँ, एक जो मिला सो विष्णु भगवान कह लें। विष्णु भगवान, उसको फिर आप लोग मिलकर ताकत से खींचे? हाँ, ताकत से हम लोग बालू में से रस्सी बांध के खींच के ऊपर लाया, फिर वहाँ पर स्थापना। हाँ, वहाँ पर पूजा पाठ हुआ, और बहुत से भीड़ जुटता था, महीनों 2 महीना, 1 आना 2 आना 4 आना लोग वहाँ पर चढ़ाते थे, वो पंडित जी बटोर के रखते थे। जी। उसके बाद जो है सो ला के सड़क के किनारे जैसे उसको जमीन मिला, और वहीं पर स्थापित किया गया। जी। जो मौजूद है, जो अभी है वर्तमान। बैठे हुए हैं जहानाबाद जिले के काको ग्राम में, और हमारे बाएं साइड में जो बैठे हुए हैं विश्वनाथ मिश्रा जी, इनका नाम है। मैं चाहूँगा कि काको जो विष्णु मंदिर है और काको जो ग्राम जो अवस्थित है, उसके बारे में हम इतिहास इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि काको विष्णु भगवान की जो हुआ मूर्तियाँ बहुत प्राचीन हैं, अवस्थित है, कब वह उत्खनन में मिली है और उसकी क्या महत्व है इस क्षेत्र में। बहुत ही एक तरह से कहें तो मतलब इधर आध्यात्मिक जीवन जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं उनके लिए एक बहुत ही मतलब कहें तो उनमें उनकी आस्था और श्रद्धा जुड़ी होती है, और उनकी हर मनोकामना विष्णु भगवान और सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं। में हम जिस समय बच्चा होशवास में थे जी, उस समय सुबह जेठ का महीना था, और उस समय ये समूचे गांव में हल्ला हुआ कि काको परिहास में प्रतिमा विष्णु भगवान का निकला है, प्रतिमा निकला है। तो हम लोग के यहाँ भी वो आवाज़ आया, और सुन करके हम लोग एक दोस्त मुहिब के साथ मोहल्ला के और वहाँ पर गए जी। और गए तो वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था। तो क्या देखे कि एक जैसे धोबी वहाँ पर तालाब सूख जाता था जेठ में जी, तो कपड़ा धोने के लिए धोबी जो है सो कुआं खोदता था। अच्छा। तो कुआं करीब जो है सो कि 6-7 फीट की गहराई में पानी उसको अंदर बालू मिल जाता था, इसलिए उसमें नाद बैठा करके और वो पानी संग्रह करके और अपना कपड़ा धोने का कार्य जो है से करता था। ये बहुत पहले से करते आ रहा था वो, तो आ रहा था। तो उसी क्रम में उस 1949 में भी वही कर्म वो कर रहा था, कुआं खोद रहा था जी। उसका नाम था बच्चन रजक। अच्छा, बच्चन रजक। हाँ, बच्चन रजक था, वो खोद रहा था। तब खोदते खोदते जो है ना सो वो मारा जो है सो कि खंती सो विष्णु भगवान को जो है सो कि नाक है उस पे लगे, नाक पर वो खंती लगा सो जो है सो कि अभी भी वो मौजूद है। हाँ, उसमें चिन्ह पड़ा हुआ है। तो वह जो है सो कि फिर वो अचंभा में पड़ गया। तो फिर जो है सो वो बुलाया एक दुओं के, और फिर अगल बगल में कोड़ने लगा उसको। तो देखा कि जो है सो कि पूर्ण रूपे न जो है सो
3 फीट 3.5 फीट का ये प्रतिमा लगता है, किसी चीज़ का है, लेटा पोटा हुआ। तो वो जो है सो कि फिर हल्ला किया जी गांव में, और गांव में फिर जो है हल्ला करने के बाद लोग 2-4-10 गो वहाँ पर गए, तो उनके सहयोग से प्रतिमा को वो जो है सो पूरा खोद खाद करके और सुरक्षित निकाला गया। ऊपर जो है सो कि लाया, और एक और फिर खुदाई थोड़ा किया, तो उसके बगल में एक शिवलिंग का जो है सो कि जो कि बगल में भगवान के बगल में स्थापित हैं, हाँ वो भी जो है सो कि मिला, तो उसको भी निकाला गया, और आग के तरह लपट जो है सो कि पूरे क्षेत्र में फैल गया। पूरे गांव में फैला कि भीड़ लग गया, और इतना भीड़ लगा कि सब क्षेत्र के लोग भी जो है वहाँ पर पहुँचने लगे, सुन के जैसे जैसे जहाँ तक आवाज़ गई। और उसके बाद अब ये निर्णय हुआ कि कहाँ रखा जाए, कहाँ स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए। तो हमारे गांव के जो है सो हम लोग 2-3 घर पंडित जी हैं, अच्छा, उनको बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। नहीं, वो तो आगे की बात है। यहाँ के गांव के मानंदे राजा सिंह थे जी, बिहारी प्रसाद थे, जट्टे साहब थे, गयालाल थे, जी, और जो है सो बुजुर्ग थे बहुत से लोग। वो ये दरगाह जाने का यही बांध रास्ता है जो बीबी कमाल का हुआ है तक जाता है। तो इसीलिए ये रास्ता आप लोग अवरुद्ध जो है सो कि कर रहे हैं। इसके लिए जो है सो कि दोनों तरफ से कुछ कहा सुनी भी हुआ। तब कहा सुनी की बात जो है सो कि लोगों ने दरखास्त दे दिया SDO के यहाँ। हाँ, कोर्ट कचहरी की भी मामला आ गई। हाँ, कोर्ट कचहरी की मामला आ गई। तब जो है सो उसमें क्या हुआ कि इंक्वायरी हुआ, प्रशासनिक इंक्वायरी हुआ। तब कुछ लोग मुद्दाले हुए। अच्छा, कुछ का नाम पड़ा गया, FIR हुआ उन पे। हाँ, तब उसमें कुछ लोगों को ले गए उधर, प्रशासन जेल भी हुआ। जेल नहीं हुआ, ले गए समझौता की दृष्टि से तो ले गए। तो इन लोग के कहा गया मोहम्मदन लोगों कि भाई जो है से कि लोग को हम ले जा रहे हैं और अपना हम लोग को रखेंगे, तब तक वहाँ रखने दो, निर्णय होगा। ये लोग ज़्यादा कहे कि फिर बवाल न फैल जाए, इस कारण से तब उधर थोड़ा दूर ले गए। उन्होंने जो है कि सलाह दिया इन लोगों को कि आप जो है कि ये कहिएगा कि हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है कि जो प्रतिमा जिस स्थान पर मिलती है, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हाँ, उससे हटाया नहीं जाता। प्राण प्रतिष्ठित हुआ प्रतिमा वो जो है कि फिर चल से अचल नहीं होता है, बिना कोई कारण के, बिना कोई मुहूर्त के, बिना कोई समस्या के। तो ये आप कहिएगा। और वहाँ से छोड़ दिया लोगों को कि हम आएंगे, और वो लोग चले आए। चले आने के बाद फिर वो लोग आए, तो फिर दोनों तरफ से जो है सो बैठक हुआ। उसमें जो है सो कि इस समस्या को रखा गया कि भाई ये हिंदू लॉ कहता है कि जहाँ पर जो प्रतिष्ठित हो जाता है वो जो है कि कोई बिना समस्या के, बिना कारण के ऐसी ही हम कैसे हटा दें, तब तो एक बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा जी। तो इसके लिए कुछ समय दिया जाए। तो वो सब समस्या टल गया, आपस में लोग बातचीत से समझौता कर ली। पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से सबके दर्शन करावल जाए भगवान विष्णु के। ये हम चाहब कि थोड़ा नज़दीक से भगवान विष्णु जी के दर्शन लोग के करवावल जाए। ये भगवान विष्णु के बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। और एक चीज़ है, एक साइड जय है और दूसरे साइड विजय है। विजय दोनों धर्म के रक्षक हैं, जय विजय। हाँ, उनके रक्षक में भी देखिए बना हुआ है जय और विजय।
और बगल में इधर भोले शंकर जी है, और इधर ये भी प्राचीन मूर्ति प्राचीन मूर्ति ही है जो निकलल है ब्लैक स्टोन है। उत्खनन से। जो हमारे दाएं साइड में बैठे हुए हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, इनका नाम है दिनेश शर्मा जी। ये मुरलीधर हाई स्कूल से ये सेवानिवृत्त हुए हैं और काको ग्राम के निवासी हैं। हम चाहेंगे कि जो विष्णु भगवान का यहाँ प्राचीन मूर्ति है काको में और सूर्य भगवान के, और यहाँ पर उनका एक बहुत प्रभाव रहा है भगवान विष्णु का, तो मैं चाहूँगा कि उनका जो इतिहास, जो सांस्कृतिक समाई हुई है इस गांव के विरासत में, उनके बारे में ये सर बताएंगे। ये जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति है अभी स्थापित जी मंदिर में, हम लोग बचपन में इसको देखे जब एक, जहाँ तक हमारा स्मरण है जी, एक ईंट के चबूतरा बना करके ऐसे ही खाली ईंट का, जी जी, और उस पर मूर्ति रखी हुई थी और शंकर जी की मूर्ति बगल में, और लोग आते थे। खास करके रविवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती थी, बहुत लोग दूर दूर से आते थे। जब हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, हमारी अवस्था हम समझते हैं 8-9 साल रही होगी, तब हमने देखा था जी इसको। जी 53-54 के बात हम बता रहे हैं आपको। जी, और बाद में उसी के चढ़ावा से जी ये मूर्ति जो निकली, ये काको जो पनिहास है, हम लोग पनिहास बोलते हैं, कुछ लोग परिहास बोलते हैं, जी ये जो तालाब है विष्णु मंदिर के निकट जी जी, जो दिखलाई पड़ता है, तो यहाँ पर वो माने धोबी के स्वप्न में रात में भगवान दिए कि तुम यहाँ कुआं खोदो। वो लोग कुआं खोदते थे जी, कुआं बीच बीच में परिहास से खोदा जाता था विष्णु मंदिर से ठीक सामने। जी लेकिन उन्होंने कुछ स्वप्न दिया कि कुछ आगे खोदने के लिए, मिडिल स्कूल की तरफ। जी, तो वहाँ पर जब कुआं खोदा गया तो वहाँ से वही विष्णु जी भगवान की मूर्ति निकली और फिर शंकर जी का मूर्ति मिला और उसको लोग अब स्थापित किए। वो हमको याद नहीं है जी, लेकिन बाद में देखा कि वहाँ भीड़ लगती थी। जब धीरे धीरे हमको याद, जब हमको स्मरण में जब यहाँ से बात है, और बाद में उसी पैसे से इस मंदिर का निर्माण हुआ जी, जो उस पर चढ़ावा चढ़ता था उसी का विकास हुआ। उसके निर्माण में 2 आदमी प्रमुख रूप से भागीदार थे। जी एक थे गोविंद प्रसाद और एक थे शिवरत सिंह, जी यही मोहल्ला के थे, यही सामने मकान है उनका था। जी, मंदिर पर हर साल दोनों छठ हुए हैं, बहुत ही नामी है, कार्तिक के छठ और चैत छठ। ये दोनों छठ में यहाँ बहुत भारी मेला लगा है, बहुत बरती लोग आवत। कहल जाए लोग के मान्यता है कि जब यहाँ जैसे जे मानल जाए, मान के जे छठ करत वो जरूर मनौती पूरा हुआ है। हम चाहब कि एक चीज आओ कि थोड़ा सा ये दिखा देवल जाए। मंदिर के बनल जो है वो 1950 के है, और उस समय गया जिला पड़ा हल, उगड़ी जहानाबाद जिला न हल, तो गया जिला के ही है। लोगों का कहना है कि भगवान जो विष्णु की जो पूजा अर्चना करती थी दंत कथा के आधार पर, वो माता कैकेयी के द्वारा, यानी यदि हम ऐसे कह सकते हैं कि राजा दशरथ के जो धर्म पत्नी थी कैकेयी, उनका मायका भी यहाँ बताया जाता है, लेकिन उसका उतना साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन काको के लोगों का ऐसा कहना है, मैंने उनके पूर्वजों एक दूसरे को बताते आए हैं, जनश्रुति के आधार पर हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कैकेयी का कुछ न कुछ संबंध है, जिससे काको भी पड़ा, कैकेयीपुर के नाम से भी जाना जाता था। यदि हम मतलब गूगल पे सर्च करते हैं तो अभी तो AI सिस्टम आ गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर सर्च करते हैं काको के बारे में इतिहास, तो एक मतलब ऐसा उसमें जिक्र होता है कि कैकेयी का मायका बोला जाता है, और माता कैकेयी जो राजा दशरथ जी के धर्म पत्नी थी, वह विष्णु भगवान का पूजा करती थी। तो कई लोग ऐसे बताते हैं कि कैकेयी का यहाँ पर रथ भी रुका था, कुछ न कुछ कैकेयी से। हाँ, वो यही मानते थे हम लोग। उधर जो परिहास के उस तरफ जो टीला नजर आता है आपको,
पश्चिम और दक्षिण, जी। उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ राजा कैके का महल था काको में। अच्छा। और वो महल एग्जैक्ट कहाँ पर था, और उन्हीं की पुत्री थी जो रानी कैकेयी हुई। तो इसीलिए उनका मायका माना जाता था, और उस रूप में भी काको को कि कैकेयी से काको बना। हाँ, अपभ्रंश होते होते काको बन गया जी। कुछ न कुछ कैकेयी का ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, त्रेता युग का ना, हम लोग भी सुने उस समय, बचपन से ही सुनते आए हैं। हाँ, जनश्रुति का है। हाँ, या कि उस बदंती समय या ज्यादा दंत कथा सुनते का थे। जो मंदिर का निर्माण का प्रारंभ काल था ना जी, तो उस समय ज्यादा इस बात की चर्चा थी। यदि मोबाइल पर सर्च करते हैं काको का इतिहास, तो उसमें एक आती है काको के इतिहास में नीचे कि कैकेयी से इसका संबंध आता है। उसमें लिखा गया है कि इसको इतिहास में प्राचीन लोग यहाँ के बोलते हैं कि केकईपुर। हाँ, केकपुर। हाँ, केकपुर या केकईपुर के नाम से जाना जाता है। केकपुर जो है सो कि लोग ऐसे भ्रंश जो है सो कि लोग अपना कहीं उसका कोई इतिहास हमको नहीं मिलता। हाँ, साक्ष्य नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन कथा के हम लोगों के जो बाप दादा थे तो कहीं की रास्ते में जाने के क्रम में यहाँ कैकेयी की रथ जो है सो कि थोड़ा समय के लिए रुकी थी। अब उसी से इसका नाम जो है सो कि काकवो से काको पड़ गया, काकवी था। अच्छा, काकवी से काको पड़ गया। यही जो है सो कि हम लोग को माने लिखित हम लोग नहीं है, लेकिन हाँ, दंत कथा के अनुसार हाँ, हम लोग सुन करके ही बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें ये भी नीचे लिखता है कि मतलब इसका मायका है, मतलब उसी से रिलेटेड है माता से जी। तो वो आदमी लिखता है, लेकिन इसका साक्ष्य तो मिला नहीं है। तो ना, लेकिन ये तो माने त्रेता काल का घटना है। वही जो मुहान है जो देख रहे हैं परिहास के दक्षिणी तरफ मुहान जो है, मुहान पर जो है सो कि तालाब के किनारे कैकेयी का रथ जो है सो तिलवा से जाने के क्रम में वहीं पर रुका था। तिलवा पर जहाँ पर लोग अभी बना जी मुस्लिम लोग मजार बना हाँ, तो वहीं पर रुका था, ऐसा लोग का कहना है। हम लोग तो कहा जानेंगे उस काल की बात। त्रेता युग का बात। तो उसका साक्ष्य मिलता कहाँ है? यहाँ भगवान राम को जन्म के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ा।